प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि हम किसी भी सिद्धांत का निरूपण आक्षेप करने के लिए नहीं करते, न ऐसा उद्देश्य है। हम तो दर्शन शास्त्र में जो विचार की शैली है वह आपको सुनाते हैं। अब देखो मीमांसा दर्शन, यह जीव जगत ईश्वर तीनों को सत्य मानता है, अतः बौद्धों के साथ भिड़ गए। पूर्व मीमांसा न्याय और वैशेषिक तीनों भिड़ गए बौद्धों से कि यह तुम्हारा शून्यवाद व्यर्थ है। इनके अनुसार यह जितनी सृष्टि दिखाई पड़ती है त्रिश्रेणुओं से, अणुओं से, परमाणुओं से बनी हुई है और जीव कर्म का करता है तथा फल का भोगता है, और ईश्वर सृष्टि का करता है और फल का दाता है। योग और सांख्य कहते हैं कि दो ही सत्य रखो, आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता होवे तो व्यष्टि का कर्ता समष्टि का कर्ता ऐसा भेद होगा, लेकिन चूंकि वह तो साक्षी मात्र ही है इसलिए उसमें जीव ईश्वर का तो भेद नहीं है। वही जो नित्य मुक्त दृष्टा है उसको दृश्य बोलते हैं, उसको ईश्वर बोलते हैं, और जो अविवेक युक्त दृष्टा है उसको जीव बोलते हैं। और पूर्व मीमांसा का कहना है कि जीव है और जगत है और दोनों अनादि हैं। यह शून्य से या चित्त से या प्रकृति से या परमाणुओं से पैदा नहीं हुए हैं। धातुएं सब मौलिक हैं और कर्म अनुसार इनमें परिणाम होता है। सोना अनादि है और उसमें जेवर जैसे सुनार ने बनाया है। ऐसे यह सृष्टि का जो मूल तत्व है अनादि है, वह कर्म अनुसार ऐसे बनता बिगड़ता रहता है, न कदाचित अनिदृश्यम जगत। अब लो वेदांत की बात सुनाते हैं। आप वेदांत का नाम सुनकर केवल अद्वैत ही बात समझना। वेदांत में भी कई प्रस्थान हैं, द्वैत, द्वैत अद्वैत, अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, विशुद्ध अद्वैत। माने वेदांत दर्शन की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से है। उसका जरा पिंडीकृत अर्थ मैं आपको सुना देता हूँ। शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर ये जितने वैष्णव हैं, और रामानुज, मध्व, वल्लभ, निम्बार्क, ये सब तीनों को यानी जीव जगत और ईश्वर को एकीकृत रूप में सत्य मानते हैं। एकीकृत माने केवल अकेला ईश्वर ही जीव भी बन गया है और जगत भी बन गया है, सबका अंतःकरण भी वही बन गया है और संसार भी वही बना है। तो बना है कि भाषा में भेद है। बना है का अर्थ बताने के लिए ये विशेषण अपने विशिष्ट में लीन रहते हैं और प्रकट होते हैं। यह रामानुजाचार्य जी की भाषा है। कारणावस्था में अद्वैत और कार्यावस्था में द्वैत। यह निम्बार्काचार्य जी की भाषा है। भगवत संकल्प में ही सब स्थित है। यह श्री वल्लभाचार्य जी की भाषा है। विशुद्ध अद्वैत की भाषा है। इस तरह से भिन्न भिन्न मानते हैं, माने तीनों एक एकीकृत, तीन जड़ जगत जीव और परमेश्वर तीनों एक और एक परमेश्वर ही तीनों। अद्वैत वेदांतियों ने इस पर खूब आक्षेप किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर बनता है तो वह बदलता भी है, तो तुम लोग सब परिणामवादी हो। जैसे सांख्य ने प्रकृति में परिणाम माना है, वैसे तुम लोग ईश्वर में परिणाम मानते हो, और यदि ईश्वर में परिणाम मानते हो तो ईश्वर टूट फूट जाएगा। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ। नित्यम च परिणामी च इति विप्रतिसिद्धम एतत्। ईश्वर नित्य होवे और जगत जीव के रूप में बनता बिगड़ता भी होवे, यह बात ईश्वर के लिए नहीं चलती। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस आपेक्ष को ठीक ठीक ध्यान में रखकर अपने दर्शन का नाम अविकृत परिणामवाद रखा। वे कहते हैं कि ईश्वर में विकार तो हुआ नहीं पर परिणाम हो गया, इसके लिए दृष्टांत है।
अविकृत परिणाम का दृष्टांत जो रज्जु सर्प ही होता है। पर उसको तो अद्वैत वेदांती विवर्त बोलते हैं। सोना और जेवर के दृष्टांत में भी विवर्त है, क्योंकि सोने में कोई फर्क नहीं पड़ा, धातु तो ज्यों की त्यों, और आकृति गढ़ने के लिए देश नहीं है और काल नहीं है, पर उसमें जेवर की आकृति गढ़ जाती है। परमात्मा में यदि आकृति एक देश में बने और एक देश में ना बने तो देश भेद परमात्मा में रहेगा, और एक बार बने और एक बार ना बने तो काल भेद परमात्मा में रहेगा। यह देश काल भी यदि संकल्प ही है तो परमात्मा से भिन्न कहाँ देश, कहाँ काल, कहाँ वस्तु। तो परमात्मा में जगत विवर्त ही हुआ। बोले नहीं, उन्होंने इसके लिए दृष्टांत भी दिया है अलौकिक। बोले देखो, सोना मिट्टी ये सब लौकिक दृष्टांत है, ईश्वर के बारे में लौकिक दृष्टांत ठीक नहीं है। इसके लिए दृष्टांत भी अलौकिक चाहिए। अलौकिक क्या है? बोले चिंतामणि। जैसे चिंतामणि से किसी ने कहा कि हमको 1 टन सोना दे दो, तो चिंतामणि है तो छोटी सी, पर उसमें से 1 टन सोना आ जाता है। तो अब यह बताओ कि वह जो सोना है वह चिंतामणि का विवर्त है कि परिणाम है? चिंतामणि ज्यों की त्यों, उसमें ना कुछ बना ना बिगड़ा, और 1 टन सोना दे दिया। यही है अविकृत परिणाम। अब अद्वैतियों ने क्या कहा चिंतामणि के दृष्टांत पर, इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।